हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। सो गाइस, जैसे कि क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए हम वेट कर रहे थे कि सीबीएसई कब सर्कुलर शेयर करेंगे रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। तो इसका सर्कुलर सीबीएसई ने शेयर कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है दैट 15 दिसंबर ऑनवर्ड जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसका लिंक सीबीएसई की साइट पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सभी स्कूल सीबीएसई की साइट पे ई परीक्षा पे जाके इस लिंक को चेक कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इस सभी इंस्ट्रक्शंस को स्कूल्स प्लीज़ केयरफुली रीड कर लें। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा सिस्टम इसमें इस पीडीएफ में समझाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या चीज़ करना मैंडेटरी होगा। सभी स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना ओएसएस डाटा फिल करना पड़ेगा, जिसमें उनको सभी एलिजिबल जो टीचर्स हैं, जो क्लास 9th एंड 9 to 12 के टीचर्स हैं, उनका डेटा उनको वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ करेक्शन रिक्वायरमेंट है, कुछ अपडेट करना है, तो आप पहले ओएसएस डेटा को अपडेट करेंगे। देन आप जो है क्लास 9th एंड क्लास 11th के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके सो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। मैंने इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्लीज़ केयरफुली इसको रीड कर लें, समझ लें। ओके तो यहाँ पे ये है कि आप मतलब कि इस चीज़ से बचें कि किसी भी बच्चे का डेटा गलत ना अपलोड हो सीबीएसई की साइट पे, क्योंकि इसमें ये भी दिया गया है इस सर्कुलर में कि जो आफ्टर 10th और आफ्टर 12th सीबीएसई को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है रिगार्डिंग करेक्शन कि पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक है या बच्चे के नेम में मिस्टेक है। तो प्लीज़ स्कूल्स इस चीज़ को इंश्योर कर लें डेटा फाइनलाइज करने से पहले पेरेंट्स से कि उनके द्वारा जो भी डेटा स्कूल में दिया गया है, जो भी आप अपडेट करेंगे, वो सारा सही है और कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तभी आप फाइनली क्या करें, डेटा को सबमिट करेंगे। ओके तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सब्जेक्ट कोड इसमें प्रोवाइड किए गए हैं कि फॉर क्लास 9 हिंदी का कौन सा सब्जेक्ट कोड, अगर 002 है तो वो वाला सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट कोड भी आप बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करें। एंड देन यहाँ पे ये है कि फ़ीस यहाँ पे बता दी गई है कि फ़ी डिटेल क्या है, क्लास 9 की कितनी फ़ीस है और क्लास 11 के लिए कितनी फ़ीस है। अगर आप विदाउट लेट फ़ी पे करना चाहते हैं तो आप 15 दिसंबर टू 30 दिसंबर इस बीच आपको विदाउट लेट फ़ी पे करना पड़ेगा। और अगर आप 30 दिसंबर के बाद फ़ी पे करते हैं तो आपको विद लेट फ़ी यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आप चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे लेट फ़ी को कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये चीज़ भी इसमें दिया गया है। लाइक मैं एक पॉइंट पढ़ के दिखाती हूँ आपको कि इफ़ स्टूडेंट्स डिटेल्स आर एंटर्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन और बिफोर 26 दिसंबर 2021 द स्कूल कैन पे द फ़ी टिल 30 दिसंबर विदाउट लेट फ़ी, देयर आफ्टर लेट फ़ी शेल बी एप्लीकेबल। ठीक है, 26 दिसंबर टू 30 दिसंबर इस बीच मतलब क्या है कि वो फीस जो होगी वो विदाउट लेट फ़ी पे कर सकते हैं, बट अगर 30 दिसंबर के बाद पे करेंगे तो वो विद लेट फ़ी ही पे करनी पड़ेगी आपको। ओके तो दीज आर ऑल इन्फॉर्मेशंस गिवन हेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 11th और 9th का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या आपको यहाँ पे सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, किस किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पिक्चर की अगर यहाँ पे बात आए कि जो फ़ोटोग्राफ बच्चे की अपलोड करनी है तो किस तरीके की होनी चाहिए। लाइक पहले क्या होता था, पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो इसमें लगती थी, बट प्रीवियस सेशन से फ्रॉम प्रीवियस सेशन जो कलर फोटोग्राफ अपलोड हो रही है वो कलर्ड फ़ोटो अपलोड हो रही है विद हाई क्वालिटी। और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो आप ब्लैंक बैकग्राउंड रखें, रेड रखें, या प्लीज़ आप इसको वैसे स्टूडियो में जाके ही क्लिक करवाएं पिक्चर को, जो पिक्चर आपको बोर्ड के लिए अपलोड करनी है। ओके सो हेयर इज़ द मेथड हाउ टू अपलोड फ़ोटो। यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह का कॉम्बिनेशन दिया गया, उनका कोड दिया गया है, सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी गई है। तो सभी स्कूल ध्यान दें सीबीएसई एफिलिएटेड दैट प्लीज़ बच्चों का डेटा आप आराम से और इंश्योर होके पूरा वेरीफाई करें कि मतलब कि बच्चे का सारा डेटा सही अपलोड किया जा रहा है या नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।